हाय दोस्तों, आप लोग कैसे अच्छे भी होंगे, खुश भी होंगे आशा करते हैं। और किसी भी कोने में बैठ के मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो देखिए, हम आ गए थे अपने मम्मी के घर। कल आए थे टीका करने भाई का। परसों हम आ नहीं पाए थे, इसलिए कल आए टीका करने। ये मेरी मम्मी का घर है। इनके पास बस यही घर बचा है, क्योंकि इनके हमारे पापा हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं। हम फिर पापा से आपको मिलवाते हैं। पापा जो अभी कुछ दिन पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें इनकी डेट हो गई है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते थे, घर पे आए थे। तो हमारे जो बब्बा है ना, उनने पूरी ज़मीन हमारी दादी के नाम वसीयत कर दी थी। दादी है दूसरी, बब्बा जे पहली माँ, दूसरी माँ के पहली वाली ख़त्म हो गई थी, तीसरी कर ली मेरे बब्बा ने। और ये इनका एक कमरा है बैठक, इसलिए इन लोगों को बस यही एक कमरा यही एक लोगों को बस यही एक मकान मिला और कुछ नहीं दिया है बब्बा ने। सब मेरे जो चाचा है दूसरी दादी के, उनके लड़का के नाम कर दे पूरी ज़मीन। जब वो बालिग हो जाएगा तो उसकी हो जाए, उसके नाम कर दे। इन लोगों का कुछ भी नहीं है, बस यही घर है। इन लोगों ने जैसे तैसे करके हम लोग की शादी कर दी है। मेरी बड़ी बहन है उसकी और मेरी, और उनके पास कुछ भी नहीं है। बस हम यही सोचते हैं कुछ मेरे पास हो जाए तो इनके लोगों की मदद करेंगे हम। और कुछ नहीं है इनके पास, यही घर है। बेचारे बहुत बुरी स्थिति है। पहले ये जो मेरे दादाजी थे, ये लोग बहुत मारते थे मेरी मम्मी को, पापा को। जब देखो तब मारते रहते थे। इसलिए मम्मी पापा हमारे का नाम बाहर चले गए। तो उसके बाद इन लोगों ने बाहर जाने के बाद इन्होंने सब पूरी ज़मीन मेरी आंटी के लड़के के नाम कर दी, कुछ मेरी आंटी के नाम कर दी। ऐसा कोई ससुर होगा जो अपनी बहू के नाम दान में दे देगा? कोई नहीं होता है। उसमें भी कुछ कारण है, उसमें भी कोई बात है, लेकिन हम अपने मुँह से नहीं बताएंगे। वो तो सब लोग जान ही जाते हैं कि किस लिए बहू, एक ससुर ने बहू के नाम ज़मीन की होगी। आप लोग समझ सकते हैं सब लोग, ठीक। ना से दो लड़के होते भाई, नाती पोता सब नात में होते भाई। लड़की होते हुए भी फिर भी कोई कर सकता है कि अपने बहू के नाम ज़मीन नहीं? उसमें भी कोई कारण। देखिए, मैं अपनी मम्मी से मिलाती हूँ, बर्तन धो रही बेचारी, और कुछ नहीं है उनके पास। नहीं है, हमारे घर पे आई है। ये देखो मेरी मम्मी है, बर्तन धो रही है बेचारी। टेंशन में ऐसे मतलब कमज़ोर हो गई हैं। से कमरा है इनके पास, इधर ये खाना बनाती है। मेरा भाई आया था जो बाहर रहता है, वो प्लाट ये दिला के गया है सिलेंडर, तो उस पर ही खाना बना। ज़मीन भी एक भी नहीं है, क्या करेंगे? उनके दो लड़के, उनके एक लड़का है जो उसके साथ भी कुछ ऐसा वैसा कर रुके कुछ कर दिया था। वो भी बाहर चला गया था, जो अभी घर आता है कभी कभी, वो भी बहुत मुश्किल में। अब एक छोटा लड़का है बस, और कुछ। वही मेरा भाई है, उसने भी शादी कर ली है वहाँ जाके, क्योंकि ज़मीन नहीं दी तो क्या करेंगे। एक इसका ये कमरा है, कुछ नहीं है इनके पास, सब खाली पड़े हैं। ये चद्दर पद्दर ये सब रखा हुआ है बस। लोगों की एक जटर ये डली है, इसमें कुछ भी ऐसे भरा रहता है। एक कमरा वो है, इधर बाहर जाने का रास्ता है। एक कमरा ये है बस। पता मेरे पापा बहुत अच्छे थे, किचन है इनकी, कुछ नहीं जाता। सब जेवर एवर सब ले लिया इनका, मार के सब छुड़ा लिया मेरी मम्मी का। ये इनका पूजा वाला घर है, ये मंदिर, और कुछ नहीं मिला इनको। ये मंदिर मिला है। 3 गांव में 4 घर है, सब उन लोगों ने ले लिया। इनके एक बड़े पापा भी हैं, हम उनसे मिलवाते हैं तुमको की फ़ोटो है। बड़े छोटे ससुर जी, मेरे पापा बड़े थे। और चलो मैं आपको मिलाती हूँ उनके छोटे ससुर से, जो उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। वो लोग भी लेके बाहर भाग गए हैं। वो भी मेरे पापा ने ही दिलवाई थी उनको ज़मीन। ये देखिए आपको, ये है बड़े पापा, ये दादी, ये मेरी मम्मी जी इनकी वाइफ है। पापा भी ये बैठे मेरे पापा। लेकिन इन लोगों ने भी कुछ नहीं दिया उनको, इसी टेंशन में बेचारे मर गए हैं कि अपनी लड़कियों की शादी कैसे करेंगे। उनको हार्ट अटैक आ गया था।
इसलिए कहते हैं किसी के बच्चे की पता मर जाए तो कोई गम नहीं, माँ कभी नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई नहीं होता हक दिलाने वाला। बेचारे पता छोटे से वो क्या जा बाजरे की रोटी होती है, वो चलो समय उनकी इसकी रोटी मेरे पापा को खिलाते थे, पागल करने की गोली खिलाते थे, वो बहुत बेकार थे मेरे दादा और दादी। अभी दादा भी मर गए इसी कारण, ज़मीन देके। अब सिर्फ दादी बची हैं। वो लोग इस गांव में नहीं रहते, क्योंकि सब लोग बोलते थे उनको ज़मीन दो, इसलिए वो लोग भी जालौन में रहने लगे। तो बड़े हमारे पास में ना, आप लोग जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। इनका जो मकान है बस टूटा फाटा, देखो इनका फूट गया मकान है, देखो ये फूटा डला ये फूट गया, देखना ये फूट गया। सब सिर्फ देखने का मकान है और कुछ नहीं है, सब फूटा हुआ ही है, कुछ नहीं है। ये तो वो अपने क्या बोलते हैं पुताई उताई कर के बढ़िया करके रखती है, नहीं तो ये सब बेकार है। मोटी मोटी से चटक गए ऐसे घर, दिख रहे हैं आप, वहाँ से गिरा सब। मम्मी हमारी जो है वो लगा के फिट कर लेती है। यहीं पर बहुत सुंदर लगती थी, पर जब से मेरे दादाजी ने ऐसा किया है, मेरे पापा चले गए, तब से वो ऐसी पतली बिल्कुल टेंशन में हो गई है कि कभी अच्छी नहीं लगती हैं। अभी देखो मैं दिखाती हूँ, अभी पुरानी जब पहले कितनी सुंदर दिखती थी मेरी माँ। मिल नहीं रही फ़ोटो, पता नहीं कहाँ रख दी होगी मम्मी ने हमारी फ़ोटो, वो फट गई थी, पुरानी सी हो जाती है इसलिए। अच्छा तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अपनी मम्मी से बाद में मिलाऊंगी किसी दिन, वो काम कर रही हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इनकी कुछ मदद करो।